नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजत सार, और सूजत सार के बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं डेली अपने इस सेशन के अंदर देखेंगे। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली अपने है जो करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन करेंगे। और उसके बाद साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हुआ कब से शुरू हुआ। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर ऑपरेशन सर्द हुआ है जो कब से शुरू हुआ था, तो आंसर है साथियों 19 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान के अंदर से ऑपरेशन सर्द हुआ है जो कब शुरू हुआ, तो आंसर रहेगा 19 जनवरी से इसकी शुरुआत है जो की गई है। साथियों जो सीमा के पास के जो जिले हैं उनमें यह है जो ऑपरेशन सर्द हुआ ऑपरेशन चलाया जाता है। किसके द्वारा, तो बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ के द्वारा साथियों है जो ऑपरेशन सर्द हुआ जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा 19 जनवरी से लेकर साथियों 19 जनवरी से 27 जनवरी तक किया जाएगा। 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सर्दोहा का आयोजन है जो राजस्थान में कब किया गया, तो 19 जनवरी से साथियों 27 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है बीएसएफ के द्वारा। ये अपने को याद रखना। और प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे पाकिस्तान से सीमा लगती है वहां पर साथियों जो जिले हैं उन पे ये ऑपरेशन सर्दोहा है जो इसका आयोजन है जो किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है, इसे क्या नाम दिया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी ने बालोतरा के अंदर साथियों रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो आंसर रहेगा राम सेतु। क्या नाम दिया गया है, राम सेतु इसको साथियों नाम है जो दिया गया है। साथियों 21 जनवरी को इसका उद्घाटन है जो किया गया था। और इस पर जो बजट है वो 102 करोड़ का है। बजट कितने का है, 102 करोड़ का है। और ये कितना लंबा है, तो 2 किलोमीटर ये लंबा है। यानी बजट 102 करोड़ का होगा और ये साथियों 2 किलोमीटर लंबा है और 2 लाइन का ये ओवरब्रिज होगा। और इसको नाम क्या दिया गया है, राम सेतु इसको नाम दिया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया साथियों, तो आंसर रहेगा नितिन गडकरी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन है जो किसने किया। आपसे पूछा गया है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा साथियों किसान मेले का जो उद्घाटन है जो किया गया था। कब किया गया था, तो 21 जनवरी को साथियों किसान मेले का उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बना है, तो साथियों ओवरऑल है जो कौन बना है, भीलवाड़ा साथियों इसके अंदर चैंपियन बना है। कौन बना है चैंपियन, भीलवाड़ा चैंपियन बना है। और उपविजेता साथियों आपसे पूछे कौन रहा है, तो उपविजेता कोटा रहा है। उपविजेता इसके अंदर साथियों कोटा रहा है। ये अपने को याद रखना है। विजेता बना है भीलवाड़ा, उपविजेता बना है कोटा। और इसका आयोजन साथियों 19 से लेकर 21 जनवरी तक कोटा में किया गया। पहले साथियों इसका आयोजन है जो जयपुर के अंदर होना था और वहां से इसको साथियों कोटा है जो शिफ्ट किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर रहेगा कोटा के अंदर आयोजन किया गया। विजेता भीलवाड़ा बना और उपविजेता कोटा बना। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राई के दाने पर
अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, तो आंसर रहेगा डॉक्टर हीरालाल साथियों। जो इन्होंने साथियों राई के दाने पर है जो अयोध्या के मंदिर का मॉडल है जो तैयार किया है। ये अपने को याद इसलिए रखना है कि लगातार साथियों आपको भी पता है कि राम मंदिर है जो चर्चा में है, और वहां से प्रश्न पूछे तो अपने से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, तो आंसर रहेगा डॉक्टर हीरालाल जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत में बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान दिया है, तो आंसर है साथियों जैसलमेर को तो दूसरा स्थान मिला है, और वहीं साथियों जो उदयपुर है उसको 9वां स्थान मिला है। उदयपुर को 9वां स्थान मिला है, ये अपने को याद रखना है। बेस्ट डेस्टिनेशन सोलो के अंदर साथियों आपसे पूछे कि लिस्ट जारी की गई थी, उसके अंदर जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला, तो जैसलमेर को साथियों दूसरा स्थान मिला है, और उदयपुर को 9वां स्थान है जो मिला है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने शेयर कर दिए। अब अपने थोड़ा सूझबूझ भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बालोतरा में साथियों ये जो आरओबी राम सेतु का लोकार्पण है जो किया गया है, इसके बारे में इसमें जानकारी है जो दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, और इसको राम सेतु है जो नाम दिया गया। यह है ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 114 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर है, और इस 102 करोड़ का इस पर बजट है, ये अपने पढ़ा था। और इसके अलावा साथियों इसके अंदर बताया गया है कि ये 2 लेन का रेलवे और ब्रिज है, 102 करोड़ बजट आ गया, 2 किमी है लंबा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर इसका निर्माण है जो किया गया है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों राज्यपाल श्री मिश्र ने श्री राम वंदना महोत्सव की महाआरती की, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जयपुर में महादीपोत्सव की तैयारी है। अयोध्या का जो प्रोग्राम है उसके लिए साथियों यहाँ पर विशेष है जो तैयारी की गई थी, और उसका आयोजन भी बेहतरीन तरीके से किया गया था। इसके अलावा साथियों जो मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की है उसके बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, जो ये राम सेतु निर्माण से विकास को मिलेगी गति, इस प्रकार का स्टेटमेंट था। 2 लेन का ये रेलवे ओवरब्रिज रहने वाला है, 102 करोड़ रुपए का इस पर बजट आया है, 2 किमी ओवरब्रिज की लंबाई है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर इसका निर्माण है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अब साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन करते हैं। डेली आपको 5 क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 28 जून से 13 जुलाई तक पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को किस कलाकार ने प्रेजेंट किया, तो अस्मी श्रीमाली, और इनका संबंध आपसे पूछे कहां से रहेगा अस्मी श्रीमाली का, तो साथियों इनका संबंध है जो जोधपुर से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थित है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होगी, तो आंसर है मिर्जावाला श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर है? मिर्जावाला श्री गंगानगर के अंदर है। राजस्थान में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, तो आंसर है नूर शेखावत के नाम से जारी साथियों किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। किसके साथ हुआ है? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार अंगदान विषय को किस कक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, तो साथियों 8वीं कक्षा से है जो शामिल किया जाएगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के, वो मैंने आपको शेयर किए हैं। डेली 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डेली शेयर करूंगा। अब अपने साथियों देखेंगे जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? आर्यन सिंह को नवाजा गया। ये कोटा के रहने वाले हैं। इन्होंने कृषि के लिए साथियों एक रोबोट तैयार किया था, यानी किसानों के लिए एक रोबोट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद है जो दूसरी हैट्रिक किसने ली है? अराफत खान ने ली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जालना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर
के अंदर किया गया था। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व कौन करेगी? तो आंसर है गौरव चौधरी करेगी। ये लुनकन सर की रहने वाली है। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का कितना प्रतिशत है? तो आंसर है 10.77% है जो रहने वाला है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स सूजत सार और राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 5 वो भी शेयर किए हैं, और जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।